हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट भूगोल का हम लोग आज 10 यानी पहला अध्याय का यानी भारत का संसाधन एवं उपयोग का 10 ऑब्जेक्टिव वीवीआई देखेंगे। आज हम लोग देखिए इसमें से जो भी ये एग्जाम 2026 में देने वाले हैं जो भी विद्यार्थीगण, वो सब क्या होगा, इसी में से लगभग 10 ऑब्जेक्टिव जो 15 कितना है, इसमें से 15 ऑब्जेक्टिव आपका वीवीआई हम पहला अध्याय का बता रहे हैं, संसाधन एवं उपयोग का। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि पहला ऑब्जेक्टिव, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो आप लोग बताइएगा सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिहार। और दूसरा है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन नंबर बी क्या है, उत्तराखंड। और ऑप्शन नंबर सी है हरियाणा, और ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। आप लोग बताइए सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि, चलिए अगर आप लोग, उम्मीद है कि सही जवाब दिए होंगे, और ये हो जाएगा सोपानी कृषि बिहार एक आनी मैदानी क्षेत्र, ये गलत है। आनी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आनी सी और डी ये दोनों तीन का गलत हो जाएगा। और ये कौन हो जाएगा, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। कहां पर प्रचलित है? उत्तराखंड में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 के तरफ बढ़ते हैं। चलिए, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते? ये बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ये बहुत बार सब बार पूछा ही जाता है। ये देखिए संसाधन किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में है आप लोगों को, देखिए जिम्बरमैन। ऑप्शन नंबर बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है संदीप पांडे, या डी में नन। बताइए आप लोग, संसाधन होते नहीं बनते किसका कथन था? तो आप लोग को अगर पढ़े होंगे थ्योरी तो आप लोग को पता होगा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। यानी बी और सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते? तो ये जिम्बरमैन का कथन था। किसका कथन था? जिम्बरमैन का। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई करके यानी रखिएगा, समझ में आता है ना। तो ये किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते? जिम्बरमैन का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाती है? तो बताइए ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में, या खंबात की खाड़ी में, या गंगा नदी में, या कोसी नदी में? चलिए आप लोग बताइए, अगर थ्योरी पढ़े होंगे अच्छे से तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी खंबात की खाड़ी में। ज्वारीय और तरंग ऊर्जा में सबसे अधिक उत्पादन क्या हो, कहां पर? खंबात की खाड़ी में। यानी ए गलत हो जाएगा, ए क्या है, गलत है। और बी सी क्या है, गलत है। डी क्या है, गलत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो आप लोग पढ़े होंगे अनवीकरणीय किसे कहते हैं? जिस संसाधन को पुनः क्या कर सकते हैं, तैयार नहीं कर सकते, उसी को अनवीकरणीय कहते हैं। आप लोग को पता होगा, और या तो जिन्हें बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, ये तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा। बताइए अनवीकरणीय संसाधन या ऊर्जा स्रोत कौन सा होगा? जल, सौर ऊर्जा, या कोयला, या पवन? बताइए आप लोग कौन सा अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन इसमें क्या हो जाएगा? तो ऊर्जा का स्रोत अनवीकरणीय हो जाएगा, इसमें कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोयला। यानी ए भी गलत है, बी भी गलत, और डी भी गलत। तो कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोयला। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? बताइए आप लोग, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का? नवीकरणीय, या अजैव, या मानवकृत, या जैव? बताइए आप लोग, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो है वह नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय। अजैव भी गलत है, मानवकृत भी, और जैव भी। तो कौन सा हो जाएगा सही? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? इनमें से किस संसाधन का, प्राकृतिक संसाधन का भंडार क्या है, सीमित है? तो आप लोग बताइएगा, खनिज तेल का, या सौर ऊर्जा का, या हवा का, या पानी का? बताइए कौन सा संसाधन का भंडार सीमित है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी खनिज तेल का जो है ना भंडार वो सीमित है। यानी सौर ऊर्जा जितना बने उतना बना सकते हैं। हवा भी जितना पेड़ पौधे लगाएंगे उतना भी हो जाएगा। पानी का भी जितना पेड़ पौधे लगाएंगे उतना अधिक वर्षा होगी। पानी की भी मात्रा, तो भंडार किस संसाधन का सीमित है? तो खनिज तेल का। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में कह रहा है क्या, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? बताइए, सबसे अधिक लोहा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक या गोवा या उड़ीसा या झारखंड? बताइए आप लोग, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? बी हो जाएगा। यानी ए गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। तो सबसे अधिक भारत का लौह उत्पादक राज्य क्या होगा? गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं हम लोग। 8 का क्वेश्चन है, कहा भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? बताइए आप लोग, विद्युत में, और ये जो विद्युत और बिजली जो होता है घर में, यही है। बताइए किस कामों में सबसे अधिक बिजली का खपत होता है? घरेलू कामों में या व्यापारिक कामों में या उद्योगों में या कृषि कामों में? ये बताइए, ये कॉमन क्वेश्चन हो जाएगा। ये इसमें कोई बुक वगैरह का दिमाग लगाने की कोई जरूरी नहीं। बताइए, कॉमन क्वेश्चन है कि भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होगी? तो ऑलरेडी आप लोग को पता होना चाहिए, ये उद्योग का मतलब होता है कारखाना, फैक्ट्री वगैरह में क्या होगा? सबसे अधिक बिजली का खपत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? गलत, और बी भी गलत और डी भी गलत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? सी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? संसाधन के संरक्षण हेतु किसने वकालत की थी? बताइए आप लोग, नेहरू जी ने या क्लब ऑफ रोम ने या संयुक्त राष्ट्र ने या संयुक्त राष्ट्र ने? बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। यानी ए गलत है और सी भी गलत है और डी भी गलत है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में कहा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अपेक्षित कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? बताइए आप लोग, अपेक्षित कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? 1960 में या 1968 में या 1972 में या 1980 में? बताइए आप लोग, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण अपेक्षित कन्वेंशन की किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। कौन सा हो जाएगा? बी। यानी ए गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण किस तिथि को मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है। बताइए आप लोग, कौन सा हो जाएगा? 2 जून को या 3 जून को या 4 जून को या 5 जून को? विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किस देश में आयोजित किया गया था? बताइए आप लोग, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किस देश में आयोजित किया गया था? भारत में या ब्राजील में या जापान में या दक्षिण अफ्रीका में? बताइएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था? तो ये इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ब्राजील में। कहां पर हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन? ब्राजील में। यानी ए गलत है और सी भी गलत है और डी भी गलत है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। देखिए, भारत में कहा चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? चारागाह का मतलब होता है जहां पर यानी ये गाय वगैरह सबको चरने के लिए कितना प्रतिशत भूमि है? ये 4% है कि 12% या 16 या 20? बताइए आप लोग, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही? ए। यानी बी भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है। तो भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि आती है? तो 4%। अगला क्वेश्चन नंबर है 14। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? बताइए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? वनोन्मूलन या गहन खेती या अति पशुचारण या अधिक सिंचाई? बताइए, पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी ए गलत है, बी भी गलत और सी भी गलत। यानी पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की तरफ बढ़ेंगे। ये अंतिम क्वेश्चन है। ये देखिए, क्वेश्चन है 15 का कि भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो बताइए, ये भारत में भूदान के लिए यानी भूमि दान के लिए रक्तहीन क्रांति किसने शुरुआत किया था? विनोबा भावे या रामचंद्र रेड्डी या सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण?
तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? आप लोग भी बताइए, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सही? ए हो जाएगा, यानी बी और सी और डी ये गलत है। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग कितना सही हुआ होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब 15 बताए, एक चैप्टर है, चैप्टर सब्जेक्ट कौन सा था? चैप्टर यहाँ तक ये चैप्टर 1 है, संसाधन एवं संसाधन का ये चैप्टर है, संसाधन वाला। और सब्जेक्ट कौन था? भूगोल। समझ में बात आ गया होगा। इसमें से अब फिर हम लोग आगे लेक्चर 2 में लेकर आएंगे 15 से आगे क्वेश्चन। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।